कई बार चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण के आप वोटिंग ट्रेंड को, वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लहर है या कांटे की टक्कर है, मुकाबला किस पर भारी है, कौन आगे दिख रहा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये पूरी तरह से आप इस पर आधारित फैसला नहीं ले सकते हैं। तो क्या गोली, गाली, डंडा, मारपीट जिस तरह से हमने देखा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटिंग किस तरफ हो रही है, कौन घबराया हुआ है। जी हाँ, जब आप ये देख लें कि एक वोट के लिए गोली गाली की नौबत आ जाए, जब आप ये देखें कि बीजेपी कार्यकर्ता एक वोट के लिए पुलिस पर आरोप लगाने लगते हैं, जब आप ये देखें कि एक वोट के लिए उम्मीदवार रोने लगता है, तो समझा जा सकता है हवा क्या कह रही है। तीसरा चरण आने के साथ हर कोई जानना चाहता है कि रुझान मतदाता का अब तक क्या चल रहा है, जिसमें दो तरह के दावे सामने आते हैं। कारोहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? दोनों पक्ष ऐसे दावे क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी किसी चरण में कमजोर नजर नहीं आना चाहता, और सच ये भी है कि मतदाता लगातार अपने वोट देने की प्राथमिकता को बदलते आ रहे हैं। तीसरे चरण की सीटों के आधार पर इस आंकड़ों को समझिएगा। 2012 के चुनाव में तीसरे चरण की 59 सीटों में 32% वोट के साथ समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतती है। 25% वोट के साथ बीएसपी दूसरे नंबर पर आकर 10 सीट जीतती है और बीजेपी 17% वोट के साथ 8 सीट जीत पाती है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 59 सीटों का वोट गणित पलट जाता है, जब बीजेपी 44% वोट के साथ 46 विधानसभा पर आगे रहती है। समाजवादी पार्टी 29% वोट के साथ 12 असेंबली सीट पर आगे रहती है। 2 साल के भीतर बीएसपी यहां पर 15% वोट के साथ 1 सीट पर भी आगे नहीं हो पाती। 2017 के चुनाव में गणित और पलट जाता है, जब बीजेपी 49 सीट पर, एसपी 8 सीट पर, बीएसपी और कांग्रेस 1-1 सीट जीत पाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का वोट मीटर बताता है कि 59 विधानसभा में बीजेपी 46 सीट पर आगे थी, समाजवादी पार्टी 10 सीट पर, बीएसपी 1 सीट पर और कांग्रेस 2 सीट पर। यानी ये आंकड़े कहते हैं कि चुनाव दर चुनाव वोटर का मूड बदलता है। तो फिर इस बार क्या मूड है? क्या अब तक 2 चरण में कोई सीधी लहर दिखी है? जानकार कहते हैं लहर है, तो फिर क्यों एक वोट के लिए दूसरे चरण में गोली चलाने का आरोप लगा? ये वायरल वीडियो शाहजहांपुर का है। दूसरे चरण में वोटिंग के अगले दिन तिलहर विधानसभा के विक्रमपुर चकोरा गांव में 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दावा है इसी वीडियो में जो गोली चलती है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बूथ एजेंट रहे सुधीर सिंह यादव पर चलाई गई, जिनकी मौत हुई। क्या असल में जमीन पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही, जिसकी वजह से सिर्फ 1 वोट के लिए गोली चल गई? अगर यही सच है तो फिर क्यों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी हवा बता रहे हैं?
जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम फंसी के दोनों चरणों ने किया है, और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। क्या हकीकत इन दावों से अलग नहीं? वरना क्यों शाहजहांपुर में ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठियां चलाई, जो पुलिस पर ही फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे? क्या सच्चाई ये कि एक तरफा वोटिंग किसी के पक्ष में 2 चरण में नजर नहीं आई? वरना इतना प्रदर्शन क्यों है? आरोप यहां तक लगा कि जहां दूसरे चरण में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, और शाम को तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मुताबिक बीजेपी के वर्कर्स ने घर पर पथराव करके हमला बोला। क्या चुनाव में जमीन पर असल में करीबी टक्कर इतनी है कि प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं? इस सवाल का आधार ये कि हमले के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये टूटी हुई गाड़ियां करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की हैं। बाकी गाड़ियां उनके काफिले की। आरोप है कि मंगलवार शाम करहल में प्रचार से लौटने के दौरान रहमतुल्लापुर गांव के करीब हमला हुआ। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया, और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया, और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए, और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? क्या ये बयान इशारा करता है कि अभी चुनाव एक तरफा नहीं हुआ है? एक रिसर्च देखिए, पिछले नतीजों में 10,000 से कम अंतर से हुई हार जीत वाली 77 सीटें थी, जिसमें 22 समाजवादी पार्टी जीती थी, 36 बीजेपी जीती थी। क्या इसीलिए करीबी अंतर वाली सीटों पर एक वोट के लिए दोनों प्रमुख दलों में चुनाव के बीच तनातनी चल रही है? चुनाव में वोट कितना कीमती होता है, इसकी तस्वीर आप बलिया की हाई प्रोफाइल सीट बांसडीह पर देखिए, जहां बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के सिंबल पर लड़ती प्रत्याशी केतकी सिंह वोट मांग रही थी। एक कार्यकर्ता ने 501 रुपए की मदद चुनाव लड़ने के लिए हाथ में दी। प्रत्याशी केतकी सिंह भावुक हो गए। कागज लिखे, नोट लिखे, ये आपके प्रेम बा, आप सबका प्यार है। कुल मिलाकर 2 चरण की वोटिंग का ट्रेंड बताता है कि चुनाव में एक्शन है, इमोशन है, गोली है, पथराव है, लाठीचार्ज है। तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, 4 चरण उसके बाद बाकी है। तो क्या यही तनाव बताता है कि चुनाव कांटे का चल रहा है?